नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। एनटीपीसी के 10 क्वेश्चन सीरीज़ को मैं लेकर आया हूँ। मैं पिछली 4 क्लासेस कंप्लीट करा चुका हूँ। आज ये शायद 5वीं क्लास है मेरी और ये शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है जो कि 5 जून 2025 में आया हुआ था, तो उसके क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक यक्स इतने 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 हैं, ठीक है, जहाँ एक्स और वाई क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक हैं। यदि अंकों का परास और औसत क्रमशः 70 और 64 है तो क्रमित युग्म यक्स कामा वाई याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन अच्छा है तो आप इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक, स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सभी का क्या दिया है, अंक दिया हुआ है। एक्स और वाई बता रहा है कि एक उच्चतम है एक निम्नतम, तो एक्स लोएस्ट है और वाई हाईएस्ट है। परास रेंज किसे कहते हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। रेंज किसे कहा जाता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट को ही रेंज कहा जाता है, रेंज परास। और औसत तो आप जान ही रहे हैं कि सभी अंकों का योग यानी सभी संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं हैं टोटल, ठीक, उसको कहते हैं औसत। तो चलिए उससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अंकों का परास दिया है 70, हाईएस्ट कौन सा है वाई, तो वाई माइनस एक्स की वैल्यू 70 आ गई, ठीक। अब इन सब से हम क्या निकाल लेते हैं, औसत, एवरेज। चलिए एवरेज निकालते हैं तो कितना आएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 28, 35 इन सबको ऐड करेंगे तो 8, 5, 13, 13, 6, 21, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 27, 3, 30, 5, 35, 1, 36, 9, 36, 9, 45, 3, 48, 48 यानी 8 आ गया, 4 बचेगा। तो 2, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 4, 21, 6, 27, 27, 6, 33, 33, 8, 41, 7, 48, 8, 56, 56, 8, 64, तो 648 आ गया। प्लस उसमें y भी है और x भी है, तो x प्लस वाई अपॉन कितना है संख्या, यहाँ देखिए 12 लिखा हुआ, तो 12 बराबर कितना औसत आ रहा है 64, तो 64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72 और 12 चौक 48, तो 768। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 768 माइनस 648, घटा देंगे कितना आ जाएगा 120। यहाँ से हमको x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई, कितनी है, x प्लस वाई या y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120, ठीक। बस इतना ही था क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है x कामा वाई का मान बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि y और x कैसे ज्ञात करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 190, 190 का आधा 95, तो y की वैल्यू 95 आ गई। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा 50, 50 का आधा 25, तो x कामा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 25 कामा 95। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। करते हैं, एक पाइप मान लेते हैं ए है और एक पाइप बी है। ए 10 मिनट में भर देता है और बी 20 मिनट में खाली कर देता है, ठीक। इन दोनों से एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 20। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 10 दूनी 20 और 20 एक 20। कह रहा है यदि खाली टैंक में दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, टैंक खाली है, दोनों को खोल दिया गया, यानी किस रेशियो से भरेगा, 1 के रेशियो से। तो 20
टोटल वर्क है या टोटल कैपेसिटी है, एक एफिशिएंसी से भरेगा तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। कैसे करेंगे? ऐसे है, ऐसे, ऐसे। ठीक, ये ट्रायंगल है। अब इसके हिसाब से सॉल्व करना है हमको। क्या, ये मीनार हो गया, ठीक, ये हो गया मीनार। कह रहा है भूमि पर स्थित, ये एक बिंदु हो गया। कह रहा है 30 अंश का कोण बनाता, तो ये 30 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है, यानी इनकी डिस्टेंस कितनी है, 48 मीटर। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी ये हाइट हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखिए, 30 के सामने होता है, मैंने आपको बताया हुआ है इस चीज़ को। 30 के सामने अगर a है तो ये 60 होगा, तो 60 के सामने कितना होता है, a√3। तो a√3 की वैल्यू कितनी है, 48। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 अपॉन √3। √3 से √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16√3। हमसे पूछा क्या था, हाइट क्या है, a, और a की वैल्यू 16√3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। तो उसकी चाल दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, कितनी है? देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 37 किलोमीटर है, डिस्टेंस है टोटल 37 किलोमीटर। हम मान लेते हैं वो x किलोमीटर तक गया है। अब बची कितनी है फिर, 37 माइनस x, इतनी डिस्टेंस बाकी है। अब चलती है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है। तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है। शेष दूरी की 4/3, बस सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 37 चौका 4 3 12 7 चौका 28, तो 148 आ जाएगा, माइनस 4x। 7x की वैल्यू आ गई 148। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 148 अपॉन 7। ये क्या आ गई कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। कह रहा है उसकी चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ समय लिया है 1 घंटा 5 मिनट। चाल बराबर दूरी कितना है, 148/7। समय कितना ले रहा है, 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट को हम 60 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/12 लिख सकते हैं। तो 13/12 ये हो गया। तो 13 नीचे 12 ऊपर, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो 12 × 96, 9, और 13 का स्क्वायर 169 में से 168, 168 9, 177, और 13 सत्ते 91, और डिवाइड कर दीजिए। तो 91 का नाम 91, बचेगा कितना, 7 में से 1 गया 6, और 17 में से 9 गया 8, 866 बच जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 का नाम 9, 9 9 81, यानी 819। 866 में 819 घट जाएगा तो 7, और यहाँ पे 4, 470, तो 9 × 5 = 45, यानी 0.5, 19.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। चलिए दिखाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व कैसे किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया। 12 अट्ठे तो कर दिया 96, बचेगा 9। अब 12 का 14 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीच का नंबर देखिए 13 होगा। 13 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं हम।
मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 - 1 और 13 + 1 लिख सकते हैं ना। जब भी कभी नंबर के बीच का जो डिस्टेंस हो यानी डिफरेंस हो वो इवन हो तो एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए जिससे दोनों नंबर का डिस्टेंस बराबर हो। जैसे मैंने 13 चूज़ किया तो 13 से 1 कम है, 13 से 1 ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि इसका स्क्वायर करेंगे और जितना कम जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके घटा देंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 168। ठीक, तो 168 में 9 जोड़ देंगे तो 177। इस ट्रिक के माध्यम से आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी अलग से ट्रिक बना दूंगा आपके लिए। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उस केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना है। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है। ये सर्किल है अगर और ये उसका पॉइंट है। पॉइंट मतलब कि उसका केंद्र। तो केंद्र से यहाँ तक बनाया गया। एक यहाँ एक यहाँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल और कह रहा है केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि माने कि ये पूरा वृत्त की परिधि है। इस पर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इसका और इसका रेशियो कितना होगा। तो आप ये सब जानते हैं कि अगर ये 2x है तो ऑटोमेटिक x होता है क्योंकि उसी जगह से जा रहा है, उसी बिंदु से जा रहा है। तो परिधि पर कहीं पे भी ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो तो हमेशा ये इस वाले का हाफ होता है, यानी कि ये होगा 2 तो बाहर परिधि पे 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक थ्योरी है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई याद कीजिए। करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल। उसकी वैल्यू दी हुई है 5400 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट। आधार का व्यास दिया 144, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दीजिए। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5400 बटे 72। 18 चौका 72, 18 3 54, 300 बटे 4, इसको लिख सकते हैं 75। एल की वैल्यू 75, आर की वैल्यू 72। देखिए ये है L, ये है R और ये है H। L की वैल्यू कितनी है 75, R की वैल्यू है 72। हमको H फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, वही H² इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो 75 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर करने से बढ़िया है a² - b² लगा देंगे तो a + b कितना हो जाएगा 147 और a - b करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसका रूट निकाल देंगे तो h आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 21 × 7 × 3, यहाँ पे 21, यहाँ पे 21, तो आंसर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है ये। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है। वह 6,000 घर के किराए पर, 2,500 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए
यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। 10,000 वो कमाता है, 6,000 घर पे चला जाता है, 2,500 बिल पे। तो कितना चला गया? 8,500 चला गया। बचा उसके पास कितना? 1,500। तो 1,500 रुपये वो बचाता है एक महीने में। लास्ट में कह रहा है जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत यानी कि 1,500 रुपये खर्च कर दिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अभी उसके पास 11 महीने का ही सिर्फ पैसा रह गया है। ठीक, तो ये पूछा है एक साल में उसकी बचत, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 56100, तो 16,500 रुपये उसकी सालाना बचत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब 26, 40, 22 और 34 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि 4x अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते 7x - 6 और y इज़ ग्रेटर देन 0 तो y का मान कितना होगा? देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। कैसे करेंगे? 26 लिख देंगे, 40 लिख देंगे, इधर लिख देंगे 22, इधर लिख देंगे 34। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 26 × 34, देखिए दोनों का डिफरेंस, तो 30 + 4 30 - 4 लिख सकते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900 में से 16 गया तो 884। डिफरेंस 22 चौके 88, तो 880 हो गया। बटे अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, फिर डिफरेंस कर देंगे। तो 40 22 कितना होता है? 62 माइनस 26 और 34 कितना होता है? 60। बस ये क्या आ गया? x की वैल्यू। x माने जो भी नंबर हमने ऐड किया उसकी वैल्यू। कितना आ जाएगा? देखिए ऊपर 4 नीचे 2, यानी हमने 2 जोड़ा है। अब क्या कह रहा है? x की वैल्यू 2 आ गई जब, तो इसमें रख देते हैं x की वैल्यू। तो 4 दूनी 8 अनुपाते y समानुपात y अनुपाते 7 दूनी 14 में से 6 गया 8, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y² इज इक्वल टू कितना आ गया? 64। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? √64, यानी प्लस माइनस 64। लेकिन y की वैल्यू कह रहा है 0 से बड़ी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। 25% कितना होता है? CP, MP और SP। 25% 1/4, यानी 4 से 5 में अंकित कर रहा है। फिर आगे कह रहा है अंकित मूल्य पर 4% की छूट। 4% माना 1/20, 1/25, तो 25 के बजाय वो 24 पे बेच रहा है। तो दोनों तो सेम होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको सेम कर देते हैं। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया रेशियो? 20, ये आ गया 25 और ये आ गया 24। कह रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत CP पे ही निकालते हैं। तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है? 4 का लाभ कितने पे? 20 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। कितना आ गया? 20% प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ABCD के समांतर है। एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है तथा PEB 56 डिग्री, GAB और CD के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि BEG 32 डिग्री और GFE 47 डिग्री है। तो EFG की माप कितनी है? करते हैं। ठीक, ऐसा कहा है। क्या क्या है इसमें देखिए, ये है AB, ये है CD, कह रहा है PQ, तो ये है P और ये है Q, PQ। E और F पर, तो E यहाँ पे हो गया, F यहाँ पे हो गया। PEB 56, यानी PEB ये डिग्री दे रहा है 56 डिग्री,
जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है। जी को हम मान लेते हैं, कहीं पे भी यहाँ मान लेते हैं जी। इस प्रकार है कि बी ई जी 32, बी ई और जी यानी ए ऐसा। बी ई जी कितना है 32, 32। जी एफ ई 47, जी एफ ई, जी एफ और ई ये वाला 47 डिग्री कह रहा है। तो ई जी एफ, ई जी एफ यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस वाले की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिए, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इस वाले को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखिए ये जब 32 है तो ये भी कितना होगा 32 होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इस वाले एंगल में ये जब 56 है तो उसका अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 56 होगा। और जब जेड बनता है यानी कि ये जब 56 तो ये पूरा 56, ये पूरा 56 है और इसमें 47 है, तो 56 में 47 किया तो यानी ये 9 है। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा क्या है बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण इज इक्वल टू क्या होता है दोनों आंतरिक कोणों का योगफल। दोनों आंतरिक कोण कौन कौन से, ये 9 और ये 32। तो 32 9 कितना हो जाएगा 41 और यही इसकी वैल्यू भी आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा।